यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। कोई भी इंसान यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सांप, कोई भी रेप्टाइल, कोई भी एम्फीबियस जीव नहीं पाए जाते। यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम करोड़ों सालों से नहीं पड़े। आपको अगर यहाँ जाना है तो आपको अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ के कई जगह ऐसे हैं जहाँ पिछले करोड़ों साल से ना तो बर्फ गिरी है और ना ही बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर मोटी बर्फ की परतें हैं। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जगह है। ये है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के दक्षिणी छोर में बसा एक महाखंड है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर हो। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच स्थित है और ये अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाखंड है। ये महाखंड यूरोप से 1.5 गुना और हमारे भारत से 4.5 गुना बड़ा है। ये विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है और यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इतनी ठंड कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंटार्कटिका का सबसे कम रिकॉर्डेड तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और ये धरती का सबसे कम टेम्परेचर है और ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 में बना था। दोस्तों, इतनी ठंडी जगह का एक बहुत ही आश्चर्यजनक इतिहास है। ये आज से 53 लाख साल पहले ये जगह अत्यंत गर्म हुआ करती थी, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और यहाँ पर खजूर के पेड़ भी होते थे। मगर जाहिर सी बात है कि उस समय अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के इतने दक्षिणी छोर पर नहीं होता। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार सरकावट के कारण आज अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर पहुंच गया है। लाखों सालों से होने वाली इन गतिविधियों के कारण ही पृथ्वी के कई द्वीप, महाद्वीप या देश या तो एक दूसरे से अलग हुए हैं या एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए हमारा देश भारत आज से 150 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था और इन्हीं गतिविधियों के कारण भारत अफ्रीका से अलग होकर साउथ एशियाई महाद्वीप से टकराया और इसी टकराव के कारण उन दोनों के जुड़ाव के बीच वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और आज वो हिमालय पर्वत के रूप में विद्यमान है। अंटार्कटिका में 20 लाख साल पुराने बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं और ये जगह दुनिया की सबसे शुष्क जगह, इसलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको चारों ओर सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है। बर्फ के इस विशाल रेगिस्तान में लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत चारों ओर छाई हुई है। ये बर्फ की चादर के नीचे ढका एक संपूर्ण महाखंड है जहाँ पर पृथ्वी का लगभग 90% पानी उपलब्ध है। जी हाँ, पूरी पृथ्वी का 90% पानी यहाँ पर बर्फ के रूप में उपलब्ध है और बाकी 10% ही पृथ्वी के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। इनमें नदियाँ, जलाशय, समुद्र और बारिश का पानी ये सभी सम्मिलित होते हैं। जरा सोचिए, अगर यहाँ का सारा बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। अब मान लो कि ऐसा हो भी जाए तो पृथ्वी पर 200 फीट तक समुद्र का लेवल बढ़ जाए, यानी पूरी पृथ्वी सिर्फ पानी से भरी हुई ग्रह में बदल जाएगी और पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आज हमारी पृथ्वी पर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर मानव न बसते हों, मगर अंटार्कटिका इसका अपवाद है। इतना बड़ा भूखंड होने के बाद भी वहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। जी हाँ, कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ पर साल भर में करीब 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। अंटार्कटिका में हमारे भारत ने अब तक 3 रिसर्च सेंटर डाले हैं जिनमें से 2 एक्टिव हैं। अंटार्कटिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो साल 1962 से यहाँ पर चल रहा है। जो लोग अंटार्कटिका में रिसर्च करने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर सिर्फ गर्मी के मौसम में ही 6 महीना रुकते हैं और यहाँ की गर्मियाँ भी बहुत ठंडी होती हैं और ठंड के मौसम में तो इंसान का यहाँ रुक पाना
संभव ही नहीं है। यहाँ पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को बहुत सारी मेडिकल टेस्ट से होकर गुजरना होता है। इनमें से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जाने वाले की विजरम टिथ निकाल दी गई है या नहीं। यानी कि अंटार्कटिका जाने वाले हर एक इंसान को अपना विजरम टिथ जरूरी रूप से निकलवाना होता है, तभी उसे परमिशन मिलती है। तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस वीरान जगह पर भी एक इंसान जन्म ले चुका है। एमिलियो प्लामा नाम का एक व्यक्ति दुनिया के इस आखिरी छोर पर जन्म लेने वाला पहला इंसान बना था। एमिलियो का जन्म अंटार्कटिका में 7 जनवरी 1978 के दिन हुआ था। अगर एमिलियो की माता की बात करें तो वो अर्जेंटीना से थी और ये अर्जेंटीना का अंटार्कटिका को अपना एक हिस्सा बताने का एक प्रयास था और इसीलिए अर्जेंटीना ने अपने देश की एक गर्भवती औरत को अंटार्कटिका भेजा था। दोस्तों, अंटार्कटिका एक वीरान जगह है और यहाँ पर किसी भी देश के लोग जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता है। मतलब यहाँ पर किसी भी देश का दावा नहीं है। यह भूखंड न तो किसी देश के अंतर्गत आज तक हुआ है और न कभी हो। ये पूरा भूखंड एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर न तो कोई शहर है, न तो कोई देश है, न तो कोई सीमा है और न ही कोई सरकार है। और यहाँ पर जाने वाले लोगों का पर्पस जनरली साइंटिफिक रिसर्च ही होता है। इसके बाद भी यहाँ पर आज तक 11 लोगों का जन्म हो चुका है और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि किसी की भी डिलीवरी के दौरान या बचपने में मौत नहीं हुई है। यानी चाइल्ड डेथ रेशो 0% है और जिनका जन्म यहाँ हुआ है उनको भी उनके माता पिता के देश की ही नागरिकता हासिल है। नॉर्वे के राउल एम्युनसन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाए। ये दुनिया का इकलौता ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई टाइम जोन नहीं है और इसके साथ साथ यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। पूरी पृथ्वी पर अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ये 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी सांप नहीं पाए जाते। यहाँ पर कड़ाके की ठंड में रह सकने वाले प्राणी ही बहुत कम संख्या में मौजूद, जिनमें पेंगुइन, शील, लिमिटॉर, टार्डिग्रेड, बिच्छू, विभिन्न प्रकार के शैव और कुछ चुनरा वनस्पतियों का समावेश होता है। और ये सब जीव भी अंटार्कटिका के समुद्र किनारे पर रहते हैं, जिनमें से कुछ न्यूजीलैंड के साउथ में है और कुछ चिली के साउथ में है। इसके मुख्य हिस्से यानी कि अंटार्कटिका के सेंटर में न तो कोई जीव, न ही प्राणी, न ही पेड़ पौधे या शैवाल पाए जाते हैं। यह स्थान कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। कई वैज्ञानिकों का पुख्ता दावा है कि एक समय इस जगह पर एक अति विकसित सभ्यता मौजूद। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने भी आज से लगभग 2000 साल पहले अंटार्कटिका की महान सभ्यताएं और उनके संहार होने के बारे में एक किताब लिखी, जो हमारे लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। और ये जानकर कुछ रोमांच पसंद करने वाले मनुष्यों ने अंटार्कटिका की पास्ट सिविलाइजेशन पर रिसर्च करना शुरू कर दी और कुछ खोजबीन भी की। और वहां पर जाकर जो अवशेष और कुछ तथ्य सामने आए वो प्लेटो के दावे से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सालों पहले हमारी सभ्यता के कुछ पौराणिक लोग इस जगह पर पहुंचे हों, या ये भी हो सकता है कि पिछले कई सालों से कुछ रिसर्च सेंटर को चलाने वाले लोग इन अवशेषों को दिखाकर कोई भ्रम पैदा करना चाहते हो। सच आखिर कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस पर रिसर्च हो रहे और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट्स की खोज, रिसर्च स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और कई साइंटिफिक रिसर्च आज अंटार्कटिका जोरों शोरों से चल रहे हैं और आने वाले समय में भी अंटार्कटिका पर रिसर्च होते रहेंगे।